सिवान ही नहीं पूरे बिहार में इस तरह की घटना चरम सीमा पर है। सर, जिस तरह से हत्या की जाती है थाना से मतलब 50 मीटर की दूरी पे, ये क्या संदेश है? यह साफ संदेश दे रहा है। सबसे पहले तो इस घटना पर बहुत दुखित हैं हम, और परिवार को ये कामना करते हैं कि इसकी जो हिम्मत पैदा हो कि वो दुख को बर्दाश्त करें, और इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और ये साफ संकेत दे रहा है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। और हम लोग देख रहे हैं कि लगातार ये कोई पहली घटना नहीं है। बिहार के भीतर जब पारस जैसे हॉस्पिटल में घुस करके अपराधी मार रहे हैं, रंग सीधे लहरा रहे हैं, मुख्यमंत्री के आवास के आसपास गोलियां चल रही है, यहाँ जो है थाना की 50 गज की दूरी पर आकर के और मार करके चले जा रहे हैं, बगल में चेकिंग भी चल रहा है तभी निकल जा रहा है। तो ये घटना तो बता रहा है कि बिहार में कोई प्रशासन और सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है, और किसी भी आदमी की सुरक्षा की गारंटी सरकार द्वारा नहीं हो सकती है। जिस तरह से सिवान में घर के आगे एक विकलांग गोली चलाता है, उसको गोली मारा जाता है, यहाँ पे लाली यादव को गोली मारा जाता है, क्या सिवान प्रशासन सोई हुई? अब ये तो आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि सोई ही हुई है। और ये लाली जी वाली घटना जो हुई है, इस घटना में तो पूरे थाना का ही संलिप्तता सामने आ रहा है, संदेह जा रहा है। और जिस तरह के जमीनी मामला है, इसकी जांच होना चाहिए कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी हो, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। और महाराजगंज की जो घटना कह रहे हैं, तो सिवान में तो कई घटनाएं हुई, एक दो घटनाएं नहीं हुई। और प्रशासन ने क्या किया, आप देखिए कि हरदिया में जिस तरीके से 3 सगे भाइयों को मारा गया, गोली से मार जानने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद देखिएगा मलमलिया में जिस तरीके से बेखौफ आकर के लोगों ने मारा कई लोगों को, उन्हें ऐसे करते रहे और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। तो इससे पहले सिवान में अपने बहन को छोड़ने गए और गोल्डन पासवान कैसे मार दिया गया, दिन दहाड़े मार दिया जाता है। शहबाज साहब वकील को किस तरीके से लकड़ी में मार दिया जाता है। तो एक बुद्धिजीवी आदमी थे और इस तरीके से मार करके अपराधी चले गए। तो ये घटनाओं का एक सिलसिला है, और सिर्फ सिवान की बात नहीं है, पूरे बिहार के भीतर ये हालत बन गई है। आम आदमी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, खास आदमी की भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, और प्रशासन केवल खाना पूर्ति कर रहा है, मुखदर्शक बना हुआ है, अपराधी बेखौफ है, बेलगाम है, और जनता तबाह। क्या प्रशासन और सरकार के लोगों से क्या मांग? हम तो मांग कर रहे हैं सीधे तौर पर कि जिन पर FIR हो रहा है 24 घंटा के अंदर उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मिले, और साथ ही साथ इस घटना की एक उच्च स्तरीय जांच भी हो, न्यायिक जांच हो कि इस घटना में कौन कौन लोग संलिप्त हैं। क्योंकि जिस जगह पर घटना हुई है, यहाँ बिना प्रशासन और तमाम कुछ लोगों के मिली भगत हो ही नहीं सकता। और बातें रात से चल रही है, रात से बात चल रही है। लाली यादव खटक रहे, अब किनको खटक रहे थे वो तो जांच का विषय है, यहाँ का स्थानीय लोग बताएंगे। लेकिन जो हम लोग के कान में खबर रात से मिल रहा कि यहाँ प्रशासन में भी कुछ लोग थे, पुलिस के भीतर भी, और कुछ और लोग भी थे जिनसे जमीन का कुछ मामला चल रहा था, और वो सब लोग मिल करके रचना रचे और इनकी हत्या की। और रोड पर शाम को संध्या 6 साढ़े 6 बजे करीब हत्या हुई। इसलिए वो हत्या करने का मतलब साफ है कि अपराधी को कोई डर नहीं था, बेखौफ थे। इसलिए मैं कहूंगा कि बिहार के स्तर पर जनता विचार करे कि ऐसी सरकार, ऐसी प्रशासन व्यवस्था से कैसे निपटना है, नहीं तो कोई आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता। खान सर, कौन सिवान का अमन चैन छीनना चाहता है? ये कौन है लगातार? सबसे पहले इस घटना का बहुत हमें तकलीफ है, दुख है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करें। सिवान ही नहीं पूरे बिहार में इस तरह की घटना चरम सीमा पर है, और ये तो साफ दर्शाता है जितना थाना के नजदीक ही हत्या होती है, तो ये तो प्रशासन का फेलियर साफ नजर आ रहा है कि इतना नजदीक घटना हो भी जा रहा है और आराम से अपराधी निकल भी जा रहे हैं। तो हम यही मांग करते हैं अपने प्रशासन से कि इसका उचित स्तरीय जांच हो, और जिनसे सटीक न्याय, हमारे विधायक जी भी कह रहे थे
कि न्यायपालिका वाली भी जांच हो। इससे ये निकल के आए कि इसमें कौन कौन से लोग इसमें भागीदारी में है। एफआईआर जितने लोग पर हुआ है उसकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो, और जांच ये भी हो कि जितना जल्दी इस घटना का कौन कौन से लोग इसमें शामिल है इसका उजागर हो, और नहीं तो जनता में जो आक्रोश है इससे प्रशासन को परेशानी बढ़ जाएगी। जो कम से कम 15 घंटा घटना के हुए हो गए, क्या इस कार्रवाई पर आप लोग खुश हैं? देखिए, ये घटना खुश होने वाली बात ही नहीं है। प्रशासन का कार्रवाई है अभी तक प्रशासन का तो फेलियर रवैया है, और प्रशासन का फेलियर रवैया है कि हमेशा आप एक टैग लगा देते हैं कि फलाना थे फलाना थे। आप अपना रोल में रहिए ना, प्रशासन को तो अपने रोल में रहना चाहिए ना। और इतना नजदीक घटना हो रहा है उसके बाद भी अभी तक एफआईआर ने हो गया ना, अभी एफआईआर हुआ है तो इस पर एक्शन ले। क्या मांग करेंगे प्रशासन या डीजीपी बिहार डीजीपी तो पूरे प्रशासन से ही मांग करते हैं कि जो भी पूरे अपने सिवान में जहाँ भी आपराधिक घटना हो रहा है, विशेष करके ये थाना के बगल में हत्या हो जा रही है, उसका उच्च स्तरीय जांच हो, पता चले, गिरफ्तारी हो।